Hello friends, welcome to Param Institute. Today's topic is tissues. टिश्यूज़ ये होता है मतलब कि ये ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों एक ही तरह का होता है। ये काफ़ी अधिक सेल से मिलकर बना होता है जो कि शेप में भी एक जैसी होती हैं और फंक्शन भी एक ही जैसा करती हैं। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्लांट टिश्यूज़ और एक होता है एनिमल टिश्यूज़। तो पहले हम लोग प्लांट टिश्यू की ओर चलते हैं। प्लांट टिश्यू देखिए, टिश्यूज़ जो टर्म है इसे मार्सेलो मालपिघी ने दिया था और जो प्लांट में टिश्यूज़ है इसे एनग्रीव यानी ये एक एस्ट्रोलॉजर थे नेमिया ग्रू, इन्होंने दिया था। और प्लांट टिश्यूज़ दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ये खासियत होती है कि ये अपने आप को हमेशा डिवाइड कर लेते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, खुद को हमेशा कर सकते हैं और जब इनका मन करे। ये तीन प्रकार के होते हैं, बेसिकली ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये शूट है हम लोग का और यहाँ देखिए ये रूट्स है हम लोग का। तो ये सूट पे जो ये दिख रहा है ये ग्रोइंग टिप है, यहाँ से अभी ये जो ट्री है ये अभी और बड़ा हो जाएगा। ये प्लांट है, ये भी ट्री में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ से और ग्रो करेगा। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो उसका यही फंक्शन होता है कि एक यहाँ पाया जाता है। देखिए ये रूट्स का जो ये वाला पार्ट है यहाँ एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा और यहाँ ये जो पार्ट है ये शूट वाला यहाँ एपिकल मेरिस्टेम पाया जाएगा। उसके बाद इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है प्राइमरी ग्रोथ उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। और दूसरा होता है इंटरकैलरी मतलब ये जो बेस है प्लांट का, जैसे ये बेस हो गया ये हो गया और ये इंटरनोड्स ऑफ ये लीव्स की इंटरनोड्स है। ये इसको अगर जूम कर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा माइक्रोस्कोप से। तो इसमें पाया जाता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये भी मतलब कि ये जो लीफ होती है उसको थिक और लंबा बनाने के लिए काम हेल्प करता है। और उसके बाद एक और होता है इसमें लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है रूट्स में। यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम का काम ये होता है जैसे कि ये भी ग्रोइंग टिप पे पाया जाता है रूट्स के केवल, क्योंकि ये रूट्स के जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी अंदर ज़मीन में रहते हैं ताकि इन्हें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके वाटर। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ जो डायग्राम है इसका बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं है, काफ़ी इजी डायग्राम है। तो ये यहाँ पाया जाता है ताकि ये रूट है उसको और अधिक लंबा करके मतलब कि इतना लंबा करके वो यहाँ जो वाटर लेवल होता है उसमें जाए ताकि ये प्लांट को भरपूर मिनरल्स हो गया और वाटर ये मिल सके। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू मतलब कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैच्योर पार्ट होता है, जैसे जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है तो परमानेंट टिश्यू बदल जाती है और ज़्यादा मैच्योर होने के कारण ये मतलब कि अपनी जो एबिलिटी होती है इसकी ग्रो करने की, डिवाइड करने की कंटिन्यूसली वो खो देती है। मेरिस्टेमेटिक जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। हेलो फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ये टिश्यू में हमने डिस्कस किया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पर उसमें मैंने आपको डिफरेंस नहीं बताया था। इसमें हम डिफरेंस के साथ आए हैं कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को हम डिस्कस करेंगे कि उसके बीच के डिफरेंस कैसे हैं। तो यहाँ मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। पहला है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, लोकेशन, सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड फंक्शंस। यहाँ 3 टॉपिक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की डिस्कवरी एनग्रीव ने की थी, जैसा कि आपने पिछली टॉपिक में पढ़ा था कि एनग्रीव जो कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहलाए जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले कोई टिश्यू देखी तो वो थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात आई थी तो कॉम्प्लेक्स सिंपल टिश्यू की बात आई थी तो उन्होंने देखा था ये पैरेन्काइमा को डिस्कवरी हुई थी एनग्रीव ने। कोलेनकाइमा की डिस्कवरी की थी स्लेडन का आपने नाम सुना होगा सेल थ्योरी में। जब हम सेल थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें एमजे स्लेडन, थ्योडोरस स्वान 2 लोगों का नाम आया था। और एमजे स्लेडन जो थे वो प्लांट थ्योरी के प्लांट को मतलब कि प्लांट टिश्यू को दिखाए थे और थ्योडोरस स्वान जो थे वो एनिमल टिश्यू को दर्शाए थे। तो जो प्लांट को उन्होंने किया था, जिस प्लांट को उन्होंने बताया था, उन्होंने डिस्कवर किया था वो था कोलेनकाइमा था। वो उन्होंने कोलेनकाइमा टिश्यू को डिस्कवर किया था तो स्लेडर ने किया। और इधर स्क्लेरेन्काइमा का मेटानियस ने किया था। मेटानियस भी एक एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने स्क्लेरेन्काइमा को डिस्कवर किया था।
अब बात करते हैं हम लोग लोकेशन के बेसिस पे। तो जो पैरेन्काइमा होती है वो प्लांट के जितने सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, नोट्स ऑफ द प्लांट हो गया, उसको वहाँ पाई जाती है। और कॉलेनकाइमा जो होता है स्टेम्स, रूट्स और जो अंदर मतलब पेनिट्रेटिंग रूट फाइबर्स हैं वहाँ पाई जाती है। और स्टेनकाइमा मतलब कि इसमें ये पाई जाती है मैच्योर पार्ट ऑफ प्लांट में, जैसे ट्रंक हो गया ट्री का, काफ़ी अधिक मैच्योर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एज्ड हो जाता है, उसमें पाई जाती है। और अगला ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल देखिए आमतौर पे प्लांट की जो सेल होती है वो प्रोटीन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हिस्टोन प्रोटीन इन्हीं सबसे बनती है। इसी तरह लेकिन पैरेन्काइमा की है जो सेल वॉल है केवल सेलुलोज से बनती है, और कॉलेनकाइमा की सेल वॉल प्रोटीन प्लस हेमीसेलुलोज से बनती है। और जो स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल होती है लिग्निन से बनती है। जो पैरेन्काइमा होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं, कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल होती है, पर स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल होती है। और जहाँ आप लोग देखेंगे कि जहाँ पर लिग्निन का यूज़ हुआ है वहाँ वो डेड सेल होती है। किसी भी चीज़ में देखिए अगर लिग्निन है वहाँ पर, जैसे जाइलम ट्रैकिड्स को देख लीजिए वो भी लिग्निन से बना है, तो वो भी डेड सेल होती है। उसके बाद इस इंटरसेलुलर स्पेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस पे पैरेन्काइमा में जो स्पेस होती है वो प्रेजेंट होती है, कॉलेनकाइमा में बहुत कम होती है, और स्क्लेरेन्काइमा में एब्सेंट होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है। और इसका मेन फंक्शन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि जो फंक्शन होते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के, वो देखिए फंक्शन है पैरेन्काइमा के ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है हर्बेसियस प्लांट। हर्बेसियस प्लांट वो होते हैं मतलब बहुत ही कमज़ोर प्लांट होते हैं, या फिर जो बायोन्स प्लांट होते हैं मतलब कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें पैरेन्काइमा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। फिर कॉलेनकाइमा ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ये जैसे कि आप किसी प्लांट को ऐसे करके घुमा देते हैं, मतलब झुका देते हैं, तो उसे ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कॉलेनकाइमा। और स्क्लेरेन्काइमा इसका तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसी बेसिस पे हमने सिंपल परमानेंट पढ़ लिया। अब आता है बारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे गए थे तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम का जो ये जो चार कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलकर बनते हैं, ट्रैकिड्स, ट्रैकिया, जाइलम फाइबर्स, इसको जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं, और ये जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम में ये होता है सीव ट्यूब, ये कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स, और इसको फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कहते हैं, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ऐसे स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। देखिए जाइलम का मेन फंक्शन था ये वाटर को कंडक्ट करता है, केवल रूट से लेके ये अपवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है। जाइलम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन वाटर कंडक्ट करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, अपर भी और लोअर भी ऐसे। तो ट्रैकिड्स जो होते हैं वो इनके पास टेपरिंग एंड पॉइंट होता है, मतलब कि एकदम ये ऐसे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है इनका। ये यहाँ पर एंड जो होती है टेपरिंग होती है फुल। और फिर होता है ट्रैकिया, फिर ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया भी एक अरे सर बंद करिए। अब फिर ट्रैकिया की बात होगी। ट्रैकिया एक फ्री ये भी एक पार्ट होता है जाइलम का। ये इसके पास फ्री एंड पोजीशन होता है, मतलब ये टेपरिंग नहीं है, कुछ इस टाइप के होते हैं, मतलब इससे ये अपवर्ड में भी फ्लो करते हैं। और ये केवल ये जो वाटर होता है इसको केवल अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करते हैं। ये डेड सेल होती है और एक लिग्निन से बनी होती है। इन पूरे जाइलम में केवल जाइलम पैरेन्काइमा ये एकमात्र ऐसी कंस्टिट्यूएंट है जो कि लिविंग सेल से बनी होती है। बाकी जो 1, 2, 3 ये तीनों डेड सेल से बनी होती है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा हमेशा डेड सेल से ही बनी होती है, क्योंकि ये लिग्निन से बनी होती है। इसका जो सेल वॉल होता है वो लिग्निन से बना होता है। अब फ्लोएम की बात करें तो हमने पहले बताया था कि ये अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में वाटर कंडक्ट करती है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके पास एक प्लेट होती है जिसमें 5 गोले होते हैं। इनके पास एंड पोर्शन जो होता है पोरस होता है, मतलब कि कुछ इस टाइप का इनका ये स्ट्रक्चर होता है, ये इस टाइप का, और यहाँ पर ये चारों ओर प्लेट लगी रहती है ऐसे करके। उसके बाद कंपेनियन सेल भी इन्हीं तरह होती है, लेकिन इसमें कंपेनियन सेल में मतलब कि ये देखिए, ये जैसे हम लोग का प्लांट सेल है,
ये दो प्लांट सेल के बीच में जो ये जगह दिख रही है आपको, ये वाली जगह जो है, यही कंपेनियन सेल से बनी होती है। जब ये मान लीजिए कोई कंपोनेंट है प्लांट सेल का जो कि डैमेज हो गया है या फिर जिसमें एक्स्ट्रा आ गया है, वो इसके थ्रू ये जो इसको कहते हैं प्लास्मोडेमेला, इसके थ्रू ये दूसरे में चला जाता है। और ये जो प्लास्मोडेमेला है ये कंपेनियन सेल से ही बनता है। उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स की बात करें, फ्लोएम फाइबर्स और जाइलम फाइबर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इन सब में से सब लिविंग होते हैं केवल ये फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के, क्योंकि फ्लोएम फाइबर जो है उसको फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा भी कहा जाता है।